कभी कभी हमें लाइफ दो फैसले देती है, जो आसान है वो, और एक फैसला होता है जो टफ है लेकिन सही है। और हमारा दिमाग ऐसा फैसला चूज करता है जो इजी है लेकिन गलत है। हम उस ट्रैक पे चल तो जाते हैं क्योंकि उस फैसले से हमारी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे साथ जो है, हमारे आसपास हैं जो, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एक इजी फैसले से, गलत फैसले से। शायद ये फैसला उसकी लाइफ और डेथ का फैसला हो सकता है। तो आज की स्टोरी एक ऐसे ही फैसले पे है, एक ऐसी डिसीजन पे है जहाँ किसी की लाइफ और डेथ का सवाल है। तो चलो चलते हैं स्टोरी पे, लेकिन आप इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और स्टोरीज ला सकूं। तो ये स्टोरी है हर्ष की। हर्ष जो दिल्ली में रहता है, उसकी जॉब बहुत अच्छे कंपनी में लगी हुई है, बहुत अच्छे पैकेज पे वो काम कर रहा है, लेकिन उसकी फैमिली रहती है आगरा में। आगरा में उसका डेली का वीकेंड में अप डाउन हो जाता था कि वो वीकेंड अपनी फैमिली के पास चला जाता था। जैसे ही सैटरडे संडे की छुट्टी हुई, वो वीकेंड पे उठाया और निकल गया। और 1-2 साल से उसका यही चल रहा था कि वो हर वीकेंड अपने घर निकलता ही निकलता था, ये पक्का था। लेकिन 2 हफ्ते हो जाते हैं और इस बार वो अपने घर नहीं जाता। उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं बार बार कि आप क्यों नहीं आ रहे घर पे। 1 हफ्ता समझ में आता है, चलो काम आ गया। 2 हफ्ते से तुम नहीं आए हो और अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हर्ष अपने पेरेंट्स को बताता है कि मेरे साथ आगरा वाले हाईवे पे कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको समझा नहीं सकता, और उसकी वजह से वो हाईवे क्रॉस करने का मेरा दोबारा बिल्कुल भी मन नहीं है। जब मैं उस चीज़ से बाहर निकल जाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। तो उसके पेरेंट्स को लगता है शायद इसने कोई लूटपाट देख लिया, कुछ ऐसा देख लिया, इसलिए ये लड़का डरा हुआ है। हम इसको फोर्स नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि हाईवे पे कैसे ये सब लूटपाट ये सब चलती रहती है। तो उसके पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया। बट ऐसे ही 1 महीना बीत गया और हर्ष अपने घर नहीं गया। लेकिन 1 महीने बाद उसके जो फादर थे, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। इतनी ख़राब नहीं, बहुत सीरियस नहीं, बट हाँ ख़राब होने लगी। तो उसकी माँ बोलती है कि चलो घर आ जाओ, तुम्हारे पापा की भी तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो तुम आके मिल लो, शायद तुम्हें देख के बहुत खुश हो पापा। तो हर्ष सोचता है कि हाँ यार, पापा भी बीमार है, मेरे को जाना चाहिए। इस वीकेंड हर्ष तैयारी करता है और निकलता है आगरा के लिए। वो ड्राइव करके जा रहा था अपनी कार से। रास्ते में उसी हाईवे पे जिस जिस हाईवे से वो डर रहा था, उसी हाईवे पे एक लड़की मिलती है। वो लड़की उससे लिफ्ट मांगती है। तो पहले तो वो शीशा हल्का सा डाउन करके पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो लड़की बताती है कि मैं आगे से ही लिफ्ट लेके आ रही हूँ और मेरे को मथुरा तक जाना है, आप मुझे वहाँ ड्रॉप करके आगे चले जाना। तो हर्ष को अजीब लगता है कि कहीं ये कोई लुटेरे वुटेरे तो नहीं है कि एक लड़की को साथ रखा हो और फिर मेरी गाड़ी पे हमला हो जाए। तो हर्ष 5 मिनट बात करता है, सिर्फ बाहर खड़े होकर, और हल्की सी खिड़की खोलता है, कुछ नहीं होता। तो हर्ष उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब हर्ष उससे बात करते हुए जा रहा है कि आप इतनी रात को, डर नहीं लग रहा। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं फंस गई थी, अब इतनी रात हो गई और मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे घर पहुंचूं अपना, मैं टेंस थी, लेकिन चलो भगवान ने आपको भेज दिया। तो हर्ष बोलता है ठीक है, मैं आपको मथुरा उतारते हुए निकल जाऊंगा, वैसे भी रास्ते में ही पड़ेगा। अब हर्ष ड्राइव कर रहा और ड्राइव करते करते उसकी नज़र पड़ती है फ्रंट वाले शीशे पे, और बैक पे देखता है, उस शीशे से देखता है बैक साइड। वो देखता है एक लेडी बैठी है जो सेम उस लड़के की तरह दिख रही है जो उसके बगल में बैठी है, बट उसका जो फेस है वो पूरा जख्मी है। ये देख के हर्ष अचानक से गाड़ी रोकता है और फिर दोबारा देखता है तो कोई नहीं होता। हर्ष डर जाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वहम हो या फिर कुछ भी, वो ज़्यादा सोचता नहीं है और आगे बढ़ता है। आगे उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखती है और वो वहाँ रुक के चाय वगैरह पानी वगैरह लेता है। वो लड़की से बोलता है, कार में बैठी ही होती है कार में लड़की, उससे पूछता है कि आपको पानी वगैरह तो नहीं चाहिए। लड़की मना कर देती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस मथुरा पहुँच जाऊँ, इसके बाद ही अपने घर पहुँच के जो लेना है ले लूँगी, थोड़ी देर की बात है। तो अब हर्ष फटाफट सब कुछ लेता है और वो बोलता है कि मेरे कार में जो लड़की है, पता है मेरे को ऐसे रास्ते में मिली है, यहाँ कितना सब कुछ होता है। वो दुकान वाले को बता रहा था ये सब, बट दुकान वाला बोलता है कि कौन लड़की, किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, आपके कार में तो कोई लड़की ही नहीं है। तो हर्ष को लगता है कि शायद ये नशे में बैठा है, ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, इसे ये लड़की नहीं दिख रही है, वो बस
वहाँ से फटाफट निकल जाता है कार पे। अब हर्ष उस लड़की को बताता है, तुम्हें पता है कि मेरे को ना यहाँ से अब बिल्कुल जाना पसंद नहीं है। पहले मैं हर वीकेंड इसी रास्ते से गुजरता था। तुम शायद लकी हो कि मैं 1 महीने बाद आया हूँ और तुम्हें मैं मिल गया इस रास्ते पे। तो लड़की पूछती है कि अब तुम्हें क्यों नहीं पसंद, और 1 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था कि तुम अब इस हाईवे में आना पसंद नहीं कर रहे हो। तो हर्ष उससे बताता है कि 1 महीने पहले की बात है, मैं इस हाईवे से ही गुजर रहा था, घर से वापस अब दिल्ली जा रहा था। तो ना मुझे एक लड़की दिखी जिसकी ना बहुत गंदी हालत में एक्सीडेंट हो रखा था और पूरा ब्लीडिंग हो रखी थी उसको, और वो जो जिस गाड़ी ने उसको ठोका था वो ठोक के आगे निकल गई थी, बट वो लड़की जिंदा थी और वो सांस वगैरह ले रही थी। तो वो लड़की ना बहुत ज़्यादा फोकस मोड पे आ जाती है और पूछती है कि तुमने उसकी मदद की। तो वो हर्ष बोलता है कि नहीं, मैंने उसकी मदद नहीं करी। मेरे को पहली बात तो लगा कि यार कोई केस वगैरह ना हो जाए, कहीं ये मुझ पर ही आरोप ना आ जाए और कार भी गंदी हो जाती, तो मैंने नहीं किया और मैं आगे निकल गया। वो लड़की बोलती है कि अगर तुम शायद उस दिन उस लड़की की मदद कर देते तो शायद वो लड़की बच जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। तुमने उसकी मदद नहीं करी, तुम कर सकते थे मदद। हर्ष बहुत शौक कि इस लड़की को इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ रहा है और मुझे ऐसे क्यों कह रही है मेरी कार में बैठ के। तो वो हर्ष को बताती है कि वो लड़की मैं ही थी, मेरे ही 1 महीने पहले डेथ हुई है और मुझे ही तुम ऐसे खुला छोड़ के चले गए। शायद तुम मुझे बचा सकते थे और शायद वो बहुत सारे लोग बचा सकते थे जो यहाँ से गुजरे। जिस टाइम इन्होंने मुझे देखा मैं बहुत देर तक तड़पती रही, उसके बाद मेरी डेथ हुई है। मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे थे, मैं भी काम के लिए ही निकली थी और अपने घर में इकलौती लड़की हूँ जो कमाती और जो अपने पेरेंट्स के सपोर्ट बनती, बट तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ नहीं होगा। हर्ष डर गया, अब वो बात ही नहीं सुन रहा कि वो लड़की क्या कह रही है। वो ब्लैंक आउट हो चुका है और अब उसकी जब आंखें खुल रही है तो वो उसी जगह पे खड़ा है जहाँ उसको वो लड़की मिली, जहाँ उसने उस लड़की से 5 मिनट कार में बिठाने से पहले बात करी। वो उस जगह खड़ा है और अब उसके कार में कोई लड़की नहीं है। अब वो देख रहा है वो लड़की सामने वाली कार पे और उससे लिफ्ट मांग रही है, सेम उसी तरह जिस तरह उससे मांगी थी। वो अब फटाफट आगरा के लिए निकलता है, अपने घर पहुंचता है, अपनी मम्मा को ये सब बताता है। बहुत हॉरर इंसिडेंस भी कह सकते हैं इसको, या फिर आंखें खोलने वाला इंसिडेंस कह सकते हैं कि हाँ, हम अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, हमारी हेल्प करने की वजह से किसी की लाइफ बच सकती है, तो हाँ, हमें करना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।